साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान बोले, यहाँ सुख के साथ अत्यधिकम अतीन्द्रियम और बुद्धिग्राह्यम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। मित्रों, 18वें अध्याय में 36वें से 39वें श्लोक तक जिन सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के सुखों का वर्णन है, उनसे इस परमात्मा स्वरूप सुख की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के लिए ही उपयुक्त विशेषण दिए गए हैं। मित्रों, परमात्मा स्वरूप सुख सांसारिक सुखों की भांति क्षणिक, नाशवान दुखों का हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता। वह सात्विक सुखों की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एक रस रहने वाला और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप ही है। उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए आत्यात्मिकम विशेषण दिया गया है। वह सुख विषय जनित राजस सुख की भांति इंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला नहीं है। मित्रों, वो इंद्रियातीत परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ सुख के नाम से कहे गए हैं। साथियों, यही भाव दिखलाने के लिए अतीन्द्रिकम विशेषण दिया गया है। वह सुख स्वयं ही नित्य ज्ञान स्वरूप है। माया की सीमा से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तथापि जैसे मन रहित स्वच्छ दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक वैराग्य के अभ्यास से अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए उसे बुद्धिग्राह्य कहा गया है। मित्रों, परमात्मा के ध्यान से होने वाला सात्विक सुख भी इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह्य और अच्छे सुख में हेतु होने से अन्य सांसारिक सुख की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। किंतु वह केवल ध्यान में ही रहता है, सदा एक रस नहीं रहता, और वह चित्त की ही एक अवस्था विशेष होती है। इसलिए उसे आत्यांतिक या अच्छे सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूप भूत यह सुख तो उस ध्यान जनित सुख का फल है। अतएव यह उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार 3 विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि सात्विक सुख की भांति यह सुख अनुभव में आने वाला नहीं है। मित्रों, यह तो ध्यान, ध्याता और ध्येय की एकता हो जाने पर अपने आप प्रकट होने वाला परमात्मा का स्वरूप ही है। परमात्मा का स्वरूप ही है। धन्यवाद, शुक्रिया।